अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, फैसल वावड़ा ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में तमाम सियासतदानों को बेइज्जत करके रख दिया। फैसल वावड़ा का कहना था कि सियासतदान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के टिश्यू पेपर हैं। एस्टेब्लिशमेंट जब चाहे उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देती है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अल्लाह खैर करे। और मैं चाहता हूँ कि वैसे ही जरा थोड़े से आउट ऑफ द रूटीन की गुफ्तगू ना करें, क्योंकि आपका खबरें बड़ी होती आती कहाँ से, बड़ी बड़ी ठीक होती। देखिए काशिफ साहब, एक रीजनेबल सियासतदान वो होता है जो सबर, खबर और नज़र अपनी खुली रखे, तो आपको मिल जाती है। आपको हमसे ज़्यादा मिलती है। हमने तो कभी आपसे सवाल नहीं किया। आप कहते हैं हम सोचते हैं आप तो आपसे लेते हैं, आप कहाँ से लेते हैं? मैंने कहा सबर, खबर और नज़र। बहुत से लोगों का ख्याल आप एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब, दैट्स योर सोर्स ऑफ न्यूज़। सर देखिए, इससे पहले रजीम में मैं उनके खिलाफ था, फिर आप ही के शो पे एक बूट रखा था, मैं एंटी स्टेट भी कहलाया गया, ठीक है। तो मैं बहुत कुछ कहलाता रहता हूँ, तो मैं इन चीज़ों को बॉदर नहीं करता। मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ। उस आम के आगे कोई आदमी आम हो या ख़ास हो, गलत करेगा तो मेरी लड़ाई का जज्बा और कमर है। पहले भी लड़ा हूँ, आज भी लड़ूंगा। अगर सही होगा काम तो लब्बैक कहूँगा, साथ खड़ा हूँगा। मेरा तो बहुत सीधा सीधा, मैं इस्टेब्लिशमेंट का एहतराम करता हूँ, आज से नहीं करता। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, फवाद चौधरी हों या खान साहब भी हों, और खान साहब की सियासी जो है उसके अंदर, उस बुनियाद के अंदर मेरा भी कोई ना कोई भी होंगे थोड़े थोड़े माई तरह। गलत काम जो पहले हुए तो गलत आप आज इस जाके मुल्क में आज जो लोगों आप को गलत काम, इस गलती पर उठाया जाता है कि आप असूल की बात करते हैं, आप आइन की बात करते सर मेरी बात सुने, कौन सा ऐसा आदमी है, लेकिन जिस हैं, आदमी क्या ये होता है कि नहीं होता, पहले ये बताइए। देखिए ये उठाना बिठाना तो पिछले 75 साल से कोई नई चीज तो गलत को गलत तो पूरी दुनिया में है ना। नहीं, हाँ क्यों? ऐसे क्या बात है? आपने आफिया सिद्दीकी का केस सुना? उसके अंदर है कि उसने सोल्जर वो अपने वो ये समझ कहते हैं कि हमारी दुश्मन है, हमारे सोल्जर को मारने वो की कहते हैं कोशिश ना, की, लेकिन अपने शहरी को इस तरह उठा के वो 90 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन उनका निजाम बड़ा सख्त है। ये इररिलेवेंट डिबेट है। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि 3 चीजों का की हमगानगिरी होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 जमहूरियत, नंबर 2 एस्टैब्लिशमेंट, नंबर 3 अदलिया। ये 3 तो पहली और तीसरी तो है नहीं। अगर ये 3 इन लाइन नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं मसला है ना, फिर मसला है, ठीक है जी? और आपके ख्याल में मसला है ना? ठीक है, लेकिन मसला सारा ये है कि आपने ना सिस्टम ने और ना किसी ने भी, ना कोई पॉलिटिशियन ग्रूम किया, ना ट्रेन किया। वही क्यों ग्रूम करें, क्यों ट्रेन करें? नहीं, एक निजाम है, उस निजाम के तहत लोगों को आना मेरी बात नहीं। चाहिए। एक आइन क्या कहता है जिसके ऊपर सारे कर, इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टैब्लिश एन ऑर्डर। निजाम लोगों की मर्जी से बने। द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। लोग चूज करेंगे, आप कहते नहीं हम चूज करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत, आजादी, फ्रीडम, इक्वालिटी, बराबरी, टॉलरेंस, बर्दाश्त एंड सोशल जस्टिस, जैसे इस्लाम ने कहा शैल बी फुली ऑब्जर्व। ये है आपका आइन की मंशा। इम्प्लीमेंटेशन तो इसकी होती नहीं है ना, दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में अगर आप दुनिया तो ना कहना, दुनिया में यार डोनाल्ड ट्रंप देख लें आज। सर मेरी बात सुनिए, अमेरिका का सदर है, नहीं चाहते थे वो कि बने। देखिए मेरी बात सुनिए, हम और आप भी मुसलमान हैं। क्या हम अपनी मजहबी किताब, आखिरी किताब के तहत 99.9% पूरे हैं? नहीं है। ना आप है ना मैं हूं, सबको पता है, ठीक है। तो अगर एक आप जिस मजहब के तहत आप चल रहे हैं उसमें आप उसका फैसला तो अल्लाह ताला ने आखिरत में करना ना। ये तो इस दुनिया में चलने का की भी चीजें भाई पढ़ने में अच्छी लग रही हैं, आप मुस्कुरा रहे थे, अच्छी लग रही थी, आप बात कर रहे थे, मुझे तो ये चीजें आपकी सुन के हंसी आती है। आइन और कानून बहुत कुछ कहता है कि आइन और कानून के तहत क्या आइन और कानून बातें अच्छी होती है, लेकिन इस पर अमल नहीं होना नहीं चाहिए। आइन और चले एक बात बता, आइन और कानून के तहत छोड़ें, प्रैक्टिकली बता दें इस वक्त हुकूमत किसकी है? जो 75 साल जो सेटअप है वही है। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, ये लें। मैंने बहुत दफा मिसाल दी, आपको फिर दे देता हूँ। आपको समझ है वैसे हर चीज़ की, लेकिन आपको कौन को सुनाना चाहते मैं बता दूँ। ये है कॉफ़ी का कप। इस कप को आपने छुपा दिया इस टिश्यू पेपर से। ये टिश्यू पेपर जो है ये आते जाती गवर्नमेंट से। पहले कभी टिश्यू पेपर बन गया PTI का, अब नून का, फिर काफ का, फिर नीम का। पीछे जो है तो ये लाई जाती और भेजी जाती, जो आपने छुपाया हुआ है पीछे, ये काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, यही जब करना होगा। अगर आपको इसके पीछे लोग जो हैं, अगर वो आप एक हफ्ते के लिए, एक दिन के लिए बॉर्डर समेत, अपनी कुर्बानियां समेत बुलवा लें, तो मैं और आप अपने घर में क्या, दफ्तर क्या, रोड पे भी नहीं घूम सकते। लेकिन जब आप उनकी नहीं मैं आपको आप कल चीफ को बता दें कि इस बॉर्डर से चीजें विड्रॉ कर लें। क्यों? आप मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ये टिश्यू के, अच्छा ये टिश्यू के पीछे जो है, आप कह रहे हैं जो टिश्यू के पीछे जो मुल्क चलाना चाह रही है कौन? ये आपकी जो जामिन जो है वो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट चला रही है। और कौन है? तो ये लोगों को लाती है। ये क्या जामिन गवर्नमेंट है? क्या जामिन इमरान खान है? क्या जामिन नवाज शरीफ साहब है? होना तो नहीं, ये जामिन नहीं हो सकते, ये जामिन नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाहते नहीं। नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि निजाम हो नहीं सकता ना। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कैरेक्टर चाहिए।
آپ کو اپنی کمزوریوں کا پر کنٹرول چاہیے. تو کیریکٹر والے بندوں کو تو پھانسی لگا دیتے ہیں. اتنی بڑی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی جب آپ کی فائلیں ہوں گی, ملک دشمن, ملک کے اوپر بدنامی کرنا, پیسے کھانا, کسی کو چھوڑ دینا, کسی کو کالا کر دینا, کسی کو سفید کر دینا, اپنی کمزوریاں چھپا دینا, اپنا مال بنا دینا, اپنا مال بن سے پاک سر آج کل ایک سابق ڈی جی آئی صاحب پر یہی الزامات ہیں سارے. سنیں میری بات سنیں, اس ملک کے اندر مال بنانا, کسی کو پاؤں کے نیچے کرنا, فلانا کرنا, ابیوز آف پاور. اس ملک کی بدنصیبی ہے جتنے غلیظ اور برے اور گندے آدمی آپ ہوں گے اتنی بڑی جمہوری پوزیشن پہ آپ بیٹھیں گے. یہ اس ملک کا بدنصیبی کا حصہ ہے. اس کو اچھا لگے برا لگے, اگر آپ بہت نیٹ اینڈ کلین ہیں, ایک صاف ستھرے آدمی ہیں. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ فیصل وابڈا کو نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جب چاہے ٹیشو پیپر کی طرح سیاستدانوں کے استعمال کرتی ہے, اور پچھلے 75 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ کر رہی ہے. سیاستدان محض ایک کٹ پتلی کی طرح ایک کردار ادا کرتے ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتی ہیں کسی نئی ویڈیو میں, اپنا بہت سا